आज हम हैं संत जनों की श्री राम कुटी संग्रामपुर में और यहीं पर आज हम पांच महात्मा जी को कंबल भेंट करेंगे जो श्री अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेंट किया है। हमको 10 कंबल भेंट किए हैं, तो 5 कंबल अभी हम यहाँ भेंट करेंगे संत जनों की श्री राम कुटी में। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और अभी इसके बाद हम रामसैया भी जाएंगे महात्मा जी को कंबल भेंट करने। देखिए अभी हम कंबल निकाल रहे हैं गाड़ी से। तो हम 5 कंबल भेंट कर रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी का मधगिरी परिक्रमा मार्ग के पास। और इस जगह का नाम संग्रामपुर है और यहीं पर हमारे महात्मा जी रहते हैं। उनके पास कंबल नहीं थे। यह देखिए हम कार में लाद कर लाए हैं जो कल अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से हमें भेंट किया है 10 कंबल। तो अभी हम चलकर 5 महात्मा जी को कपड़े भेंट करेंगे। और देखिए पहले भी हमने महाराज जी को गरम इनर और गरम कपड़े भेंट किए हैं, महाराज जी पहने हुए हैं। और देखिए हमारे सब महात्मा गरम कपड़े भी पहने हैं। और आप भी घर बैठे हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। तो हम हनुमान जी महाराज जी के पास चलकर भेंट करते हैं गरम कंबल, क्योंकि चित्रकूट में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लीजिए ये सब सेवा अरोड़ा साहब जी ने भेंट किया है आपको। चलो भगवान उनका खूब कल्याण करे। आइए महाराज जी आप भी। भगवान कल्याण करे। जी जी आइए महाराज जी आप भी। लीजिए महाराज जी। भगवान अरोड़ा साहब को, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनको सब गृहस्थ घर के जितने भी मालिक हैं, जितने भी घर के गृहस्थ जीवन वाले हैं, सबको भगवान ऐसे ठंडी में तो आनंद मजा। लीजिए महाराज जी सेवा अरोड़ा साहब जी ने भेंट किया है। और लीजिए वो दूसरे महात्मा जी के लिए जो अभी परिक्रमा चले गए हैं। हाँ ठीक है। हम 2 कंबल दे रहे हैं महाराज जी। अरोड़ा जी को एक साधु के नाते, बजरंगबली के सेवक के नाते मैं शुभाशीर्वाद देता हूँ कि उनका परिवार सदैव दीर्घायु, शतायु, सहस्त्रायु और सुसंपन्न रहे। हमारे अरोड़ा साहब जो दान करके अनेक रूपों में, बिजली से लेके हर एक चीज़ में उन्होंने हर घर में उजाला फैलाया, साधु संतों की कुटियों में उजाला किया है। ऐसे संत हृदय दानदाता को भगवान सदैव उसी तरह से उजाला उनकी ज़िंदगी में रखें जिस तरह से उनने सबकी ज़िंदगी में उजाला किया। और ये संतों को इस कड़कती ठंडी में उन्होंने कंबल यानी वस्त्र दान जो किया, उसके लिए मैं सच्चे दिल से हनुमान जी महाराज के सम्मुख कामतानाथ जी के प्रार्थना में लगा हूँ और लगा रहूँगा कि भगवान सदैव उनकी जीवन में उजाला ही रहे, कभी अंधेरा ना हो। हमारी बहु बेटियाँ सदैव अखंड सौभाग्यवती हों, शतायु हों, दीर्घायु हों, सुसंपन्न हों, फूलों की तरह हंसते खिलखिलाते चेहरे रहें। जय जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया भगवान की जय। कम्बल दिया है भगवान, ठंड बहुत जरूर होती है, बहुत बढ़िया दिया है। अंदर रहो भगवान, सबको सुख खुशी रहा, परिवार से खुश रहा भगवान, सब कल्याण रखा है महाराज। जो ये कम्बल दिया है अरुणा साहब ने, भगवान उनका कल्याण करें। हनुमान जी महाराज सदैव उन पर कृपा बरसाए रखें, उन पर उनका परिवार सुखी रहे, सब लोग। जय हो बजरंगबली प्रभु, जय हो दीनानाथ प्रभु, तुम्हारी जय हो प्रभु। अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो अच्छा। आपको कंबल भेंट कर रहे हैं महाराज जी। जय हो प्रभु, जय हो।
जय हो प्रभु। अरोड़ा साहब जी की तरफ से है कंबल सेवा। अच्छा, मैं उनको भक्त भगवान को हमेशा जो है आशीर्वाद देता हूँ कि उनकी उम्र दीर्घायु हो और उनकी पत्नी सुहागवती रहे, सौभाग्यवती रहे। जय हो, बाल बच्चे दिन रात, दिन दूना रात चौगुना पढ़ें, यही मैं सपरिवार सकुशल रहें, यही हम आशीर्वाद देते हैं प्रभु। और ये कहते हैं प्रभु कि शाबाश, ऐसे धर्म भगवान भक्त भगवान हैं आप ऐसे धर्मी आदमियों को कमी नहीं होती। कहा गया है, उपाय है कि तुलसी पक्षिण के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए नहीं धन घटे जो सहाय रघुवीर। जय हो प्रभु, जय हो, तुम्हारी खूब धन धान से पूर्ण रहो और मैं हम कहते हैं कि तुम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो प्रभु। जय हो, जय हो। अरोड़ा प्रभु जी, आप तो बहुत ही भक्त भगवान हैं। वाह प्रभु, आपने हमारे लिए जो है टूटे फूटे दरवाजा थे तो आपने हमको दरवाजा भिजवा दिया प्रभु, और वहाँ अंधेरा था तो बल्ब भी, कहने का मतलब हमको जो है तो प्राप्त किए प्रभु। जय हो आपकी। और आज ठंडी के लिए हमारे जो है व्यवस्था कंबल की कर दिया प्रभु। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। हमारा आशीर्वाद है कि खूब धर्म करो, धर्म तुम्हारे साथ है। जैसे यहाँ वोट डालने में कह देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहते हैं तुम धर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और धर्म तुम्हारे साथ है प्रभु। कतराना नहीं, धर्म किए नहीं धन घटे। हमने कहा ना कि दान किए नहीं धन घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता, बल्कि और ये धन किसी काम का नहीं है। यहाँ जो साथ में जाएगा, ये धन को जैसे आप हम संतों को आप प्रदान करते हैं, देते हैं, उसी का नाम ले ले करके हम रहते तो भगवान देखता है, वो ईश्वर, वो धर्म में जा रहा है। तो आप ऐसे ही, और हमारा आशीर्वाद भी मिलता जा रहा है आपको कि हे प्रभु, दीनानाथ से यही कहते हैं कि ऐसे धर्मियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई तकलीफ ना आने पाए, उनके बदले हमें दे देना भक्त, तो हम स्वीकार कर लेंगे। मगर भक्तों को अपने ऐसे मत करना प्रभु, नहीं हम तो बेमौत मर जाएंगे साधु। इसलिए प्रभु, आपकी दीर्घायु उम्र हो और आपका परिवार सकुशल हो, आपकी औरत जो है तो सुहागवती रहे, सौभाग्यवती रहे, बाल बच्चे दिन दूना रात चौगुना पढ़े। जय हो प्रभु, धर्मदाता की जय हो, अन्नदाता की जय हो, जय हो, जय हो। हमारी कुटी के लिए सामग्री तो आ रही है, मगर उसमें कुछ हमें औजार चाहिए, जैसे हथौड़ी है, एक आरी है काटने के लिए, कील है, कुछ तार चाहिए हमको, कुछ रस्सी चाहिए बांधने के लिए। तो अगर, और ख़ासकर मुझे साइकिल की विशेष ज़रूरत है, इसलिए कि कोई भी चीज़ यहाँ से दूर है, अगर हम लोग पैदल जाना चाहते हैं या ऑटो का सहारा लेते हैं तो ऑटो वाला 10 रुपया भाड़ा लेता है। अब हम फ़कीरों के पास इतना कहाँ। अगर किसी दानदाता के मार्फत या कि कोई भी दानदाता इतना शुभ स्नेह दिखाएं या कर देते कि एक साइकिल की व्यवस्था हो जाती, तो हम संत लोग अपना तरकारी भाजी और ज़रूरत का आश्रम परिसर के लिए कोई भी सामान चले जाते, हमारे कोई भी भाई, और लेके आ जाते, तो सुचारू रूप से चलता। और प्रभु जी आपके लिए, आपको तो इतना योग्य बना दिए हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सोचते ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हंसमुख रहें, सोचते रहें, कहते रहें, करते रहें, पर यह है कि सत्कर्म में किया हुआ कलयुग का दान एन केन प्रकार वो आपका कल्याण ही करेगा, क्षय ही रहेगा, कभी क्षय नहीं हो सकता उसका। एक भगवान राम जी का भक्त होने के नाते, माँ परम शक्ति का भक्त होने के नाते, प्रभु जी के सन्मुख जो उनके प्रमुख पार्षद हैं, मैं सत्य कहता हूँ आपसे कि दान कलयुग में अगर आपने 1 पैसे का किया या 1 लाख का किया, कितना भी दान किया, कल्याण आपको अवश्य होगा। हमारी कुटिया ये जो परम तीर्थ राम सैया है चित्रकूट धाम का, उसके जस्ट बगल में 1.5 किलोमीटर पर शिवरामपुर रोड में स्थित है। शिवरामपुर रोड में
रामसैया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारे 8-10 साधु संत लोग रहते हैं यहाँ। हम एक साथ हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं। और हमारे ग्राम का नाम, जहाँ हमारा आश्रम है, संग्रामपुर है। कोई बरमपुर के नाम से भी जानते हैं। राधा कृष्ण मंदिर है यहाँ, देवी माँ काली का मंदिर है। उसके जस्ट सामने में मेरा आश्रम परिसर है, बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ है। लंबी सी बाउंड्री आपको ये आते हुए और जाते हुए शिवरामपुर की तरफ अगर आप आते जाते हैं तो दिख जाएगा। और मैं अपने सब संत भाइयों की तरफ से जो भी हमारे साथ हैं, बाकी तो हमारे भाई लोग चले गए परिक्रमा में कामदनाथ जी के, तो मैं अपने आर्थिक इच्छा से कुछ आप लोगों के लिए जयकारे के रूप में अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे दानदाताओं की जय, हमारे दानदाताओं की जय, हमारे दानदाताओं की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय, कामनाथ स्वामी की जय, जय जय मंदाकिनी मैया की जय। बड़ा गरू है वो, ये तो उठबे ना करी लागत है। लाद दूं का, लाद दूं। हां तो हम हाथ का हो जाई ना। आधा मजबूत रखा, आधा पूरा नहीं, आधा हाथ के तो हाथ का यार, चाहे कितना हो। आओ का भैया, थोड़ा सा इसको खोलिए। झेल रहे हो क्या? झेलना पड़ेगा, पर हाथ फंसा था, हो गया। श्री अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं। चलिए महाराज जी, अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ रहते हैं, वो आज श्री राम सैया चित्रकूट धाम में राम सैया बूढ़े महात्मा जी को 2 कंबल भेंट कर रहे हैं। श्री सुशील अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ रहते हैं, तो देखिए आप, हम वृद्ध महात्मा जी को 2 कंबल भेंट कर रहे हैं। देखिए महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, बिल्कुल वृद्ध मूर्ति है। कल्याण हो, खुशी रहो, आप कल्याण हो, आप खुशी रहे। बहुत दिन बाद दर्शन देता, भगवान तुम्हारे आशीर्वाद से, हनुमान जी की दया से समझ कहा हुआ है, बच्चे जाना हो तो बताओ जाए। जब थोड़ी बार इच्छा हुआ तुम्हारा तो पद ही आओ। हनुमान जी सब दिए हैं। दवाई है भाई? दवाई भैया घर खत्म हो गई, पत्ता खत्म है। हाँ, यहाँ तो बहुत याद है, यहाँ से याद है। सब ठीक है। ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया बूढ़े महात्मा कुटी का। देखिए सामने ये वही पर्वत है जहाँ प्रभु श्री राम रात्रि के समय विश्राम करते थे। यह देखिए, ये महाराज जी की कुटिया के सामने है। ये राम सैया के आप दर्शन करिए, और ये महाराज जी की कुटिया है जहाँ बूढ़े महात्मा रहते हैं। समय की कमी है, नहीं तो आपको हम उन शिलाओं के भी दर्शन कराते जहाँ प्रभु श्री राम जी सोते थे, रात्रि के समय विश्राम करते थे।